क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो किया था। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख ले ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। सबसे पहले हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, दी हुई है, उसके हमने जीरोज निकालने हैं। फिर हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हमने वेरीफाई करना है। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमें फर्स्ट पार्ट है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है। सबसे पहले हम इसके जीरोज निकालेंगे, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले और फिर उन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल कर देंगे तो जीरोज इसके निकल जाएंगे। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, क्लास 9 में भी पढ़ा है इसके बारे में, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। तो इसको कैसे करते हैं एक बार फिर से आप समझ लीजिए। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं हम सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है यानी कि 1 है, ठीक है। तो -8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -8, ठीक है। अब हम इसके 8 के फैक्टर बना लेते हैं। 8 के हमने फैक्टर बना लिए, 8 × 1 और 2 4 जा 8। इसके अलावा और कोई फैक्टर इसके नहीं बनते। ये दो फैक्टर हमने इसके दो ऐसे पेयर हमने बना लिए इसके, ठीक है। अब क्या करेंगे, मिडल टर्म को देखो, मिडल टर्म क्या है, -2। अब हमने इन दोनों में से चुनना है कि प्लस करके तो क्या आ जाए, -2 आ जाए, ठीक है। ये जो सम क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। ऐसे दो यहाँ पे हमने लेने हैं कि दोनों का सम करके क्या आ जाए, -2 आ जाए। और दोनों का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, दोनों की मल्टीप्लाई आनी चाहिए हमारे पास -8। तो इन दोनों में से चुनना है। जैसे चलो पहले 8 और 1 चुनते हैं। 8 लिया हमने यहाँ पे 1 लिया। 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है। -2 आना चाहिए, ठीक है, -2 के इक्वल आना चाहिए। ये तो बात नहीं बनी। 8 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो 7 आता है, तब भी बात नहीं बनी, यानी कि इसमें हो सकता है। जब हमने यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 2 लिया, 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा, नहीं बनी बात। तो अगर हम यहाँ पे देखो, हमें -2 चाहिए, अगर हम यहाँ पे -4 ले लें और यहाँ पे प्लस का 2 ले लें तो क्या मिल जाएगा हमें, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 और 2 की तो क्या मिलेगा, -8। यानी कि ये वाला जो पेयर है फैक्टर्स का ये हम ले लेंगे। यानी कि ये जो मिडल टर्म है इसको हम स्प्लिट कर देंगे। -4x इसको हम लिख देंगे -4x और इसको लिख देंगे +2x, तो हमें मिल जाएगा -2x, ठीक है। तो इसको हमने स्प्लिट कर लिया, बाकी इसको ऐसा कैसा लिख दिया, इसको भी ऐसा कैसा लिख दिया। ये जो मिडिल टर्म है इसको हमने दूसरे स्टाइल में लिख दिया, कैसे, -4x + 2x, बात वही है, ठीक है। -4x में से +2x करेंगे, अगर इसको प्लस करेंगे तो -2x ही मिलेगा। यानी कि हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस -2 को अलग ढंग से लिख दिया, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो अब x इसको और इसको डिवाइड करेगा। जब इसको डिवाइड करेगा x तो क्या बचेगा, x बचेगा। जब -4x को डिवाइड करेगा x तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -4। अब बारी आई इसकी, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 और 8 को डिवाइड कौन करता है, 2 डिवाइड करता है, तो 2 कॉमन ले लिया। जब 2x को 2 डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर x बचेगा। जब -8 को 2 डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, -4, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो। x -4 इसमें भी है, x -4 इसमें भी है, तो कॉमन आ गया x -4। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ क्या बचेगा, ये x -4 से x -4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया +2। तो हमने फैक्टर बना लिए इसके, इस जो पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके क्या फैक्टर बने हैं, x -4 × x + 2। अब ये जो
फैक्टर आए हैं इसको हम जीरोस के इक्वल कर देंगे। द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल इज जीरो। इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब होगी? जब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो दोनों को जीरो के इक्वल कर देंगे व्हेन x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। मैंने आपको बताया था कि जब अगर किसी के जीरोज निकालने हैं तो उसको जीरो के इक्वल कर दो, जीरोज निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल और ये बात एक ही है, जब इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें जीरोज मिल जाएंगे। तो x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, और x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस टू आ गई। तो हमें ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोज मिले? 2 जीरोज मिले, 4 एंड माइनस टू। तो जीरोज ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस एट आर 4 एंड माइनस टू। ये हमारा आधा क्वेश्चन हो गया, हमने जीरोज निकाल लिए। इसने कहा था जीरोज निकाल लो, हमने जीरोज निकाल लिए। अब हम जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करेंगे। उसको वेरीफाई कैसे करना है मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि क्या फार्मूला होता है। सम ऑफ जीरोज हमेशा किसके इक्वल होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले सम ऑफ जीरोज निकालो। सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे? जो दोनों जीरोज हैं 4 और माइनस टू इनको प्लस करो। सम ऑफ जीरोज का मतलब इन दोनों जो जीरोज हैं उनको प्लस करो। 4 प्लस माइनस टू, 4 में से माइनस टू तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 2 आया। अब ऐसे करके देख लो, ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अगर अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? माइनस टू है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? माइनस टू रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, चलो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? माइनस टू। ठीक है, और एक माइनस पहले का है, ये वाला माइनस पहले का है। ठीक है, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस का 2 हो गया, यानी कि 2/1, 2/1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी सारे की 2/1 यानी कि 2 आई। तो 2 सम ऑफ जीरोज भी 2 आया, और जब इसको हमने किया तब भी 2/1 यानी कि 2 ही आया। ठीक है, तो ये वेरीफाई होगी रिलेशन, ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, इसी तरह से अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? बताया था मैंने, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर के इक्वल होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि जो दोनों जीरोज हमने निकाले उनका प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो। जब उन दोनों की मल्टीप्लाई की -8 आया। तो -8 को हम कैसे लिख सकते हैं? -8/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें चेक करके देख लो क्या इक्वल है। कांस्टेंट टर्म क्या है? देखो कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? -8, हमने यहाँ पे -8 लिख दिया। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना है? 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो यही आया -8/1, और -8 का मतलब वही है, सेम है। एक चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, यानी कि ये दोनों भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन इसके करने हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले हमने फैक्टर करके जीरो के इक्वल कर देने हैं, हमें जीरोज आ गए, फिर इस रिलेशनशिप को वेरीफाई हमने करना है। अब देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ये भी ऐसी है। 4s² माइनस 4s+1। इसका हमने पहले जीरोज निकालने हैं, फिर जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। बिल्कुल ईजी है। वही ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर बनाएंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 1 और 4 की मल्टीप्लाई क्या आएगी? 1 और 4 की मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 4। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, मिडिल टर्म के जब फैक्टर बनाएंगे आप कर सकते हो, क्या बनेंगे? माइनस का 2s माइनस का 2s और ये प्लस का। ठीक है, जब -2s क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 4s आ जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -2 की, तो हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, और प्लस करके क्या आना चाहिए? माइनस का 4 आना चाहिए। ठीक है, प्लस करके तो क्या आना चाहिए हमारे पास? प्लस करके आना चाहिए हमारे पास माइनस का 4, और दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या? मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? हमारे पास 4 आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस का 4 था,
तो -2 और -2 माइनस का 4 आ जाएगा, और -2 और -2 की जब मल्टीप्लाई होगी प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 2s कॉमन आ गया, 2s को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको 2s से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2s माइनस 1। ऐसे ही इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, क्योंकि इसमें माइनस है इसमें प्लस है, माइनस का 1 कॉमन ले लिया जब कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2s आएगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 1। अब इन दोनों में से इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये ले लेंगे कॉमन। यहाँ बचेगा 2s और यहाँ बचेगा -1। तो ये हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर आ गए इसके। अब इन दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर देंगे जीरोज निकालने के लिए। द वैल्यू ऑफ 4s square minus 4s plus 1 is 0 when 2s minus 1 is equal to 0 और 2s minus 1 equal to 0। अब ये 1 इक्वल के उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2s का मतलब है 2 मल्टीप्लाई s, मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 उधर जाके डिवाइड, s की वैल्यू आ गई 2/2, सॉरी 1/2। ऐसे ही 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो दोनों जो जीरोज हैं वो सेम आ गए, 1/2 1/2। तो जीरोज ऑफ दिस आर 1/2 एंड 1/2। अब हम रिलेशनशिप को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो आपको बता रखा है सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वेयर। तो सम ऑफ जीरोज 1/2 और 1/2 दोनों को प्लस करेंगे, 1/2 और 1/2 को, तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आया, तो 1 + 1 यानी कि 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1। तो दोनों को प्लस किया यानी कि जीरोज 1/2 और 1/2 को प्लस किया तो हमारे पास आया 1। ठीक है, अब इससे करके भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये करके भी 1 आना चाहिए। अब कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, -4, -4। यहाँ पे हमने -4 रखा और ये फॉर्मूले का माइनस था, यहाँ पे माइनस। ठीक है, फिर कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वेयर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वेयर ये भी क्या है 4 है, ये 4 है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रख दी है। अब माइनस से हो जाएगा माइनस कैंसिल, 4 से हो जाएगा 4 कैंसिल, क्या बचेगा 1। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आएगा ये। ठीक, इक्वल हो गए। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इक्वल करेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो कांस्टेंट सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1/2 1/2, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आया 1/4 आया। तो क्या कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 1/4 ही है। देखो कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म कितनी है 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है 4 है, यानी कि 1/4 हमारे पास कांस्टेंट टर्म 1 है और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर ये 4 है। तो ये भी क्या आया 1/4 ही आया, ये चीज़ भी 1/4 आई है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1/4। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब इसका थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले तो इसको सही ढंग से लिख लेंगे हम, कांस्टेंट को सबसे बाद में लिख लेंगे। तो 6x² - 7x - 3 ऐसे लिख लिया हमने। अब इसके जीरोज निकालेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। पहले -3 और 6 की कर दो मल्टीप्लाई, -3 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा -18। ठीक है, 18 के फैक्टर बनाओ, 1 × 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। ठीक है, अब हमने इन तीनों में से चुनना है एक, कि प्लस करके तो सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए हमारे पास, सम करके हमारे पास आना चाहिए दोनों का, अगर सम करें इनमें से किसी का तो हमारे पास आएगा, हमारे पास आना चाहिए -7। और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए -18। तो देखो इनमें से कौन सा बनेगा, ये ले सकते हैं हम। ठीक है, -7 कैसे आएगा, यहाँ पे -9 ले लेंगे और +2। तो -9 और +2 जब सम करेंगे -7, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -9 और 2 की तो -18 आ जाएगा। तो ये वाला हम ले लेंगे, ये दोनों रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो -9x और +2
2x। तो इसको स्प्लिट करेंगे, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे कैसे, माइनस का 9x प्लस का 2x। माइनस का 9x प्लस का 2x क्या होता है, माइनस का 7x होता है। कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है, बस इसको अलग ढंग से लिख दिया है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आएगा 3x, अंदर आ जाएगा 2x माइनस 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा 2x माइनस 3। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे 2x माइनस 3, इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया 2x माइनस 3, यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा 1, तो आ गया 3x प्लस 1। ये हमने फैक्टर बना लिए। अब इन फैक्टर्स को हम, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इनको जीरो के इक्वल कर देंगे। द वैल्यू ऑफ दिस इज जीरो वैन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो 2x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू ये डिवाइड करेगा 3/2, तो एक जीरो तो ये निकल गया। और दूसरा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, 3x 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और x क्या आएगा, -1/3। तो दो हमने क्या निकाल लिए, इसके जीरोज निकाल लिए। ठीक है, जीरोज ऑफ 6x² माइनस 7x माइनस 3 आर 3/2 एंड -1/3। ये हमारा आधा क्वेश्चन हो गया। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे कि दोनों रिलेशनशिप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, इसके इक्वल होता है। तो पहले सम ऑफ जीरोज दोनों को 3/2 प्लस 1/3, 3/2 प्लस 1 माइनस का 1/3। ठीक है, इन दोनों का जब हमने एलसीएम लिया ऐसे 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, और ये प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 2 जा 6, यानी कि 9 में से 2 गया 7, 7/6 आ गया। सम ऑफ जीरोज क्या है, 7/6। अब क्या इससे भी 7/6 आता है या नहीं वो हम देखेंगे। माई कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स, कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, -7। हमने यहाँ पे -7 रख दिया। ठीक है, और ये फार्मूले का माइनस था। कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर आप कहोगे 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 रख दिया। इसकी जगह इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, -7/6। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का 7/6, ये भी प्लस का 7/6 है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ क्या होगी, इक्वल होगी, वेरीफाई होगी ये। ठीक है, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी ऐसे ही करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3/2 इंटू माइनस का 1/3। ठीक है, अब 3 को -1 से करी, माइनस का 3 आया, और 2 इंटू 3 यानी कि 6 आया, माइनस का 3/6। अगर इसको कटिंग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब कांस्टेंट टर्म ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये माइनस का 3/6 ही आ रहा है, अगर इसकी वैल्यू निकालें। अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, -3, तो हमने यहाँ पे -3 रखा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 रखा, तो सेम आ रहा है, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या है, सेम है, यही है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए, वेरीफाई हो गए। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, फर्स्ट का, 4u² प्लस 8u। अब इसके फैक्टर हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें तो सिर्फ दो ही टर्म दे रखी हैं, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो कर नहीं सकते, दो ही टर्म है इसमें। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 4 इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि 4 और 8 को 4 डिवाइड कर सकता है, तो 4 कॉमन आ गया। और u² और u को कौन डिवाइड करेगा, u डिवाइड करेगा, यानी कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, u है, यानी कि इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 4u कॉमन आ गया, 4u कॉमन आ गया। 4u² को जब 4u डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, u बचेगा, और जब 8u को 4u डिवाइड करेगा तो u से u कैंसिल हो गया, 4 2 8, 2 बचेगा। तो 4u इसके क्या फैक्टर बने, 4u इंटू u प्लस 2। ठीक है, ये हमने फैक्टर बना लिए। अब इन दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर देंगे। द वैल्यू ऑफ 4u² प्लस 8u इज 0 व्हेन 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर ये बना है, एक फैक्टर ये बना है, दो फैक्टर बने हैं, दोनों को 0 के इक्वल। 4u 0 के इक्वल है, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, 0 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो पहला जीरोस जो आया है वो क्या है, 0 है। और सेकंड क्या आएगा, u प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब सॉरी यहाँ पे क्या था, 2 था, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या आई,
2 इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा माइनस करेगा, तो -2। ठीक है, दो जीरोज निकाल लिए, पहला जीरो क्या है, जीरो ही है, और दूसरा जीरो क्या है, -2। ठीक है, जीरोज ऑफ दिस आर 0 एंड -2। ठीक है, 0 एंड -2। अब रिलेशनशिप को हम वेरीफाई करेंगे। रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो सम ऑफ जीरो, इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 प्लस -2 को जब प्लस किया तो क्या आएगा, -2 आएगा। अब क्या इससे करने से भी -2 आ रहा है, देख लो। कोफिशिएंट ऑफ यू, कोफिशिएंट ऑफ यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यू क्या है, 8। तो यहाँ पे हमने 8 रखा, ये माइनस था हमारे पास फार्मूले का। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वेयर क्या है, 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 रखा। अब जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, यानी कि -2 ही आएगा। यानी कि ये भी -2 है सम ऑफ जीरोज़, और इसकी वैल्यू भी -2 ही है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, पहला जीरो 0 था, दूसरा -2 था, दोनों की मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगा, 0। अब इसको भी देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वेयर। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, यानी कि 0 है। क्या है, 0 है, तो कांस्टेंट टर्म हमने 0 रख दी। और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वेयर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वेयर क्या है, 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 रख दिया। और 0/4 का मतलब क्या होता है, 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वेयर भी 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 0 है। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, t² - 15। अब इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे t² - 15 के। अब एक फार्मूला आपको पता है, a² - b² किसके इक्वल होता है, अगर इसके फैक्टर बनाए, a + b इंटू a - b, ये इसके फैक्टर होते हैं। तो इस तरह से इसको बना लेंगे। ये तो है a², इसको a² की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर किसी नंबर को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो उसको उस पर रूट लगा दो आप। जैसे 15 को अगर हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसका, √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो क्या आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। तो मैं 15 को कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर। समझ गए, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो 15, ये भी 15 ही है और ये भी 15 भी है, तो 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस 15 को मैंने ऐसे लिख लिया, √15 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया, a² - b²। a क्या है यहाँ पे, t है, और b क्या है यहाँ पे, √15 है। तो a² - b² क्या होता है, a² - b², a + b यानी कि t + 15, a + b यानी कि t + 15, और इंटू a - b यानी कि t - √15। ठीक है, a + b यानी कि t + √15, और a - b यानी कि t - √15। ठीक है, इसके फैक्टर ये बन गए, यानी कि इसके फैक्टर हमने ये बना दिए। अब इन दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर देंगे। द वैल्यू ऑफ t² - 15 इज 0 व्हेन, इसको 0 के इक्वल और दूसरे फैक्टर को भी 0 के इक्वल। अब √15 इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके माइनस करेगा, तो पहला जीरो ये आ गया, और √15 यहाँ पे माइनस कर रहा है, उधर जाके प्लस कर रहा है, तो दूसरा हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो जीरोज ऑफ t² - 15 आर दिस एंड दिस। ठीक, अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, बिल्कुल इजी है। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। पहले सम ऑफ जीरोज निकाल लो, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब इन दोनों को प्लस किया तो ये प्लस का √15 है, ये माइनस का √15 है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका सम ऑफ जीरोज क्या है, 0। अब क्या इसमें रखने से भी 0 आता है। कोफिशिएंट ऑफ t क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t क्या है, हमारे पास है ही नहीं, t तो है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ t क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ t क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0। ठीक है, और ये माइनस लगाने की अब जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये 0 है। कोफिशिएंट ऑफ t² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t² क्या है, 1 है। ठीक है, तो 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई, और सम ऑफ जीरोज की वैल्यू भी क्या आई, 0 आई, यानी कि दोनों इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट करो इन दोनों का, -15 √15 इंटू -√15। ठीक है,
तो रूट जैसे √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है 2 होता है, ऐसे √15 मल्टीप्लाई √15 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया माइनस का 15। अब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, देखो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये थी और माइनस का √15 है, क्या है माइनस का √15 रख दिया। और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है 1 है, यहाँ पे हमने 1 रख दिया। -15/1 क्या होता है, -15/1 क्या होता है माइनस का 15 ही होता है। ठीक है, तो ये और ये दोनों क्या है इक्वल है, इसका मतलब ये और ये चीज़ इक्वल होगी, वेरीफाई होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका 3x² - x - 4। अब इसको वैसे ही हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, -4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा -12। अब ये मिडिल टर्म हमारे पास है 1, ठीक है, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं हम, 1x है, यानी कि जब हम सम करेंगे, जब हमने सम करना है, सम करके हमारे पास क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए फैक्टर्स का, हमारे पास प्रोडक्ट आना चाहिए -12। ठीक है, तो इसका क्या लेंगे हम -4 और 3 ले लेंगे, -4 और 3, तो -4 और 3, -4 और 3 प्लस का 3 है तो क्या आएगा -1 आएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी हमारे पास -12 आएगी। यानी कि हमने क्या ले लिया, -1x को कैसे लिखा 4x, -4x प्लस का 3x, तो इसको हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर लिया, -4x प्लस का 3x। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या है x, इसमें भी x कॉमन आ गया, अंदर आएगा 3x - 4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, अंदर आएगा 3x - 4। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है 3x - 4 कॉमन है, 3x - 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x + 1। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। अब इन दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर देंगे। जब इसको हमने 0 के इक्वल किया तो 3x, 4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू 4/3 आ गई। और जब इसको किया हमने 0 के इक्वल, x + 1 = 0, x की वैल्यू -1 आ गई। तो ये दोनों क्या आ गए, इस जो पॉलिनोमियल था इसके क्या आ गए, ये जीरोज आ गए। तो जीरोज ऑफ दिस आर दिस एंड दिस, 4/3 और -1। अब हम इसको जीरो से निकाल लिए, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई क्या है, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो दोनों को पहले हम सम, इन दोनों को प्लस करेंगे। जब सम ऑफ जीरोज इन दोनों को प्लस किया, देखो ये एलसीएम लेंगे, जैसे 3 आ गए यहाँ पे 4 और यहाँ पे आएगा 3, 4 में से 3 गया 1/3। ठीक है, तो क्या आएगा 1/3, यहाँ पे 1/3 आ गया। अब इसको चेक करो क्या ये भी 1/3 आ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1 है, तो हम यहाँ पे हमने -1 रखा। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 रखा। ये वाला -1 था और ये फार्मूले का -1 था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि 1/3, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, इसकी वैल्यू भी 1/3 आई और इसकी वैल्यू भी 1/3 आएगी, यानी कि ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब इसका देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। दोनों जो जीरोस आए थे उनकी मल्टीप्लाई करो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की तो आया हमारे पास -4/3। क्या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² भी -4/3 है, कर लो चेक। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है -4, यहाँ पे -4 रखा हमने। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3 है, तो ये यहाँ पे 3 है, तो यही चीज़ है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी -4/3 आया और जब इसको देखा हमने तो ये भी -4/3 ही था, तो ये हमारा क्या हो गया चेक हो गया। ठीक है, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन करना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।